बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 9th बायोलॉजी से 4th चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ का ये लेक्चर नंबर 16। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइबोसोम्स। फर्स्ट स्टडीड बाय पेलेड 1955। 1955 के अंदर एक साइंटिस्ट थे पेलेड, जिन्होंने राइबोसोम्स की स्टडी की थी। इट इज़ मेम्ब्रेनलेस, हैंस नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनेल्स। अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके ऊपर हमें कोई भी मेम्ब्रेन नज़र नहीं आती। यही वजह है साइंटिस्ट राइबोसोम को ऑर्गेनेल कंसीडर नहीं करते। ठीक है। लोकेशन और अकरेंस की बात करें, आइदर फ्री फ्लोटिंग और अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम फ्री फ्लोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फ्री फ्लोट की बात कर रहे हैं तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता और यही वजह है वहाँ पे राइबोसोम्स फ्री फ्लोट करते हैं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो दो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे हमें राइबोसोम्स मिलते हैं और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें ये फ्री फ्लोट मिलते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मिलता है, उसके अंदर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर हमें राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। तो या तो फ्री फ्लोट होते हैं या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो जो राइबोसोम्स हैं वो दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए कहते हैं, एंड सेकंड प्रोटीन। ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, इन दोनों की इक्वल प्रोपोर्शन होती है राइबोसोम्स को बनाने में। 50% राइबोसोमल आरएनए तो 50% प्रोटीन। राइबोसोम्स सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। उस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसाइजेशन होती है। ठीक है। तो ये कंपोजिशन हो गई। अगर हम टाइप्स की बात करें तो राइबोसोम्स के दो टाइप्स हमें मिलते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स। जो 70S राइबोसोम्स होते हैं वो मोस्टली हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें दो ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर हमें जो राइबोसोम्स की टाइप मिलती है वो कौन सी होती है? 70S होती है। मतलब इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो अगर हम देखें तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर समहाउ ऐसे होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो जो 70S राइबोसोम है उसका जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S होता है एंड लार्ज सब यूनिट 50S होता है। एस जो है इंडिकेट करता है स्वेड वर्ग यूनिट। ये यूनिट है जिससे इसको मैयर किया जाता है। ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो 50 एंड 30 आपस में मिलते हैं तो बनते हैं 80S। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज है। फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये स्मॉल सब यूनिट है 30S एंड ये लार्ज सब यूनिट है 50S। तो जब मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ तो इसकी कुछ साइज जो है अंदर कंसाइज हो रही है। ठीक है। और यही वजह है तो जब 30S एंड 50S आपस में कंबाइन होते हैं तो कुछ साइज कंसाइज होके ये बनते हैं 70S राइबोसोम। ठीक है। अगर हम 80S की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। लार्ज सब यूनिट जो है 60S होता है और स्मॉल सब यूनिट 40S होता है। ये जब कंबाइन होते हैं तो साइज कंसाइज होके 80S बनती है। फंक्शंस की बात करें, it plays important role in protein synthesis with the help of messenger RNA, transfer RNA and rRNA. mRNA, tRNA and rRNA की हेल्प से जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। इसके अंदर हमें प्रोटीन्स मिलती हैं बहुत सारे। ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।